होगा। तो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गाय है, इसलिए भगवान गाय के लिए प्रकट हुए। ये बात लोगों को कम पता है। कृष्णावतार में तो लोग कहते हैं कि 2 लाख गैयों का दान किया। शास्त्री जी, प्रत्येक लाल जी के निमित्त चक्रवर्ती महाराज ने सपाद कोटि गायों का दान किया है। सपाद कोटि माने 1.25 करोड़ गायों का दान राम जी के निमित्त, 1.25 करोड़ गायों का दान भरत जी के निमित्त, 1.25 करोड़ गायों का दान लक्ष्मण जी के निमित्त, 1.25 करोड़ गायों का दान शत्रु जी के निमित्त। जोड़ दो कितना हुआ? 5 करोड़ गोवंश का दान किया है। अब एक और बात हम आपको बता दें, आपको लगेगा एकदम नई है। उपनिषद के अनुसार, पौराणिक आर्ष वचनों के अनुसार, जो व्यक्ति 10 गाय का पालन करता है वह 1 गाय का दान करने का अधिकारी है। वो चाहे जितना अमीर आदमी हो, यदि गो पालन नहीं करता तो उसको गोदान की पात्रता नहीं है। 10 गाय पाले तो 1 गाय का दान कर सकता है। अब आप विचार कीजिए, वेदो दशरथो नृपः, पूर्ण वैदिक सदाचार के प्रतीक हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ। 50 करोड़ गैया दशरथ जी के पास होंगी तब उन्होंने 5 करोड़ दान किया। 50 करोड़ गायें थी दशरथ जी के पास, और सरयू पार का संपूर्ण क्षेत्र गो चारण, गो सेवा के लिए ही निर्धारित था। गोरदंडा, गोरदंडा से अपभ्रंश होकर हो गया गोंडा, सब राम जी की गौशालाएं थी। और पूज्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने रामचरित्र में एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है। उन्होंने कहा, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो सबको अलग अलग विभाग दिए गए भाइयों को। लक्ष्मण जी को कौन सा? निजी सुरक्षा, राम जी के श्रीअंग की निजी सुरक्षा का विभाग, उसका हेड, उसका प्रधान लक्ष्मण जी को बनाया गया। लक्ष्मण जी जैसी सावधानी और विचार कोई नहीं कर सकता। राजा का अंगरक्षक बहुत मजबूत होना चाहिए। अतिथियों का सत्कार, साधु ब्राह्मणों की सेवा, सेवा का भार, प्रजा की सेवा का भार श्री शत्रुघ्न जी को सौंपा गया। राज्य की, प्रजा की उचित जो व्यवस्था है, न्यायोचित धर्मोचित व्यवस्था है, सब अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करें, ये व्यवस्था भरतलाल जी को सौंपी गई। और महाराज जी उसमें चक्र जी लिख रहे हैं कि पूरी धरती के गोवंश की सुरक्षा और सेवा का भार और ब्राह्मणों के सत्कार का भार स्वयं रघुनाथ जी ने अपने मस्तक पर लिया। गो मंत्रालय नहीं, जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री, वो गोरक्षा का भार, गो सेवा का भार निजी प्रधानमंत्री का विभाग हो जाएगा और स्वयं सक्रिय होकर के प्रधानमंत्री लगेगा, तभी इस देश की बीती हुई समृद्धि फिर से लौट करके आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए गोवंश की सुरक्षा करके भगवान ने गो विरोधियों का संहार करके गोवंश को सुरक्षित करके अर्थरूपी पुरुषार्थ को पुष्ट किया।